विनय, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे आने से मना किया है? हाँ मैंने मना किया, बहकी बहकी बातें कर रहे थे। क्या बहकी बातें कर रहे थे? तुम्हारे साथ में रहेंगे, अब जितना भी बुढ़ापा है तुम लोगों के साथ कटेगा। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आने तो 1 आधे घंटे के लिए आओ, चाय पानी पियो और अपने घर वापस जाओ। ये कोई धर्मशाला नहीं जो मुंह उठा के यहाँ रहने के लिए आ जाओगे। विनय, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल रात को बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी भाभी के मम्मी पापा से, तो इसीलिए मैंने उन्हें कहा था कि आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमारे साथ रह लीजिए। अब भाभी ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखेंगे। अब वो बेचारे इस उम्र में कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग हैं, तो इसलिए बुलाया था। तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेते मना करने से पहले। अरे यार रिंकी, ऐसे तुम मेरे से बिना पूछे थोड़ी उनको यहाँ पे बुला लोगे हमारे घर के अंदर? उनका कोई राइट थोड़ी बनता है हमारे घर में रहने का। अरे यार विनय, कैसी बात कर रहे हो तुम? माँ बाप है वो मेरे, पैदा किया उन्होंने मुझे, बुला नहीं सकती क्या मैं उनको यहाँ पे? कि मेरा भी तो घर है। लेकिन रिंकी तुमने तो मना किया था ना कि हमारे इस घर के अंदर कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा, तो फिर तुम अपने पापा मम्मी को कैसे बुला सकती हो? अगर ऐसी बात थी तो मैं तो अपनी मम्मी को रखने के लिए तैयार था हमारे घर के अंदर। वो बेचारी गांव में रह रही है अभी भी। देखो विनय, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रह सकती, मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। और वो तो मेरे माँ बाप है, बचपन से उनके साथ रहे, हम कंफर्टेबल विद देम, तो अब उनके साथ तो रह ही सकती हूँ ना। और तुम सोचो ना, भाभी ने साफ साफ मना कर दिया तो वो बेचारे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? मैं ही तो एक इकलौता सहारा हूँ ना उनका। आफ्टर ऑल उन्होंने भी मुझे रखा था अपने पास बचपन से, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको रखूँ अपने पास। अरे ये क्या बात हुई रिंकी, तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती हो लेकिन तुम अपने पापा मम्मी दोनों के साथ रह सकती हो। अरे वो तो 2 बुजुर्ग हुए ना मिलके। विनय, समझने की कोशिश करो, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, तो क्या अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको लेकर के कुछ भी? रिंकी तुम नहीं समझ रही हो मेरी बात को। देखो रिंकी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम दोनों के बीच में क्या बात रही। जब मम्मी यहाँ पर गांव से शहर आने के लिए तैयार हुई थी ना रहने के लिए, तो तुमने मुझसे कहा था कि देखो विनय, हमारे घर के अंदर ना हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी अगर मम्मी हमारे साथ में रहेगी तो, और मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। इसलिए तुमने ये कहा था कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैं अकेले रहती थी तुम्हारे साथ में, तो अब तुम्हारी मम्मी हमारे साथ नहीं रह सकती है और तुम्हारी मम्मी क्या कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा हमारे साथ में। तो मैं तुम्हारी बात पे एग्री हो गया था कि मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। और अब देखो तुम अपने पापा मम्मी को बुला रही हो। अगर ठीक है तुम्हारे भाई भाभी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन है तो वो बुजुर्ग ही ना यार। प्लीज विनय, तुम कोशिश करो समझने की। तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी पापा ने उधार लेकर के मेरी पढ़ाई करवाई थी। अरे कितने कर्जे में हो गए थे वो लोग, और अगर आज मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कितना गलत होगा। अच्छा, तो मैं तो ऐसी हवा में हाथ घुमाया और बाहर पक गया एकदम से। अरे मुझे भी मेरे माँ बाप ने पैदा किया था, पाल पोस के इस काबिल बनाया कि मैं ये घर को मेंटेन कर पा रहा हूँ। और तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पापा मम्मी दोनों हैं। मेरा देखो ना यार, मैं छोटा था तभी मेरे पापा हमको छोड़ के चले गए। उसके बाद पता है कितनी मुसीबतों के बाद में माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। और पता है मेरी माँ ने कभी भी मुझे मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। जो भी एक पिता का फर्ज होता है ना, मेरी माँ ने वो सारे फर्ज पूरे किए। और बदले में मैंने क्या किया? जिस समय पर मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैंने उनको अकेले गांव में रहने के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी को पसंद नहीं है, ये तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि माँ को नहीं पसंद था कि हमारा रिश्ता टूटे, इसलिए माँ ने कहा कि चुपचाप तू बीवी के साथ में अपने शहर में रहा। मैं नहीं चाहता कि बहू को कोई परेशानी हो, और खुद ने गांव में अकेले रहना मंजूर कर लिया। पर विनय, उनको सोचना मेरी जिम्मेदारी का क्या? अरे यार, जिम्मेदारी तो सबकी होती है ना यार, और जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी माँ बाप को। उन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान तो कर नहीं दिया। अरे उन्होंने तुझे पैदा किया था तो तुझे पाल पोस के बड़ा करके पढ़ाना लिखाना तो था ही ना। उन्होंने अपना खाली अपना फर्ज निभाया है, कोई एहसान नहीं कर दिया। सब माँ बाप करते हैं ये सब चीजें, मेरे माँ बाप ने भी किया, तेरे माँ बाप ने भी किया। अब इस चीज के लिए कोई दामाद के घर जाके थोड़ी बैठ जाएगा यार। और जहां तक बात है ना जिम्मेदारी की, तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं। शादी मैंने तुमसे की है, तुम्हारे माँ बाप से नहीं, जो मैं उनको पालने के लिए अपने घर में ले आऊंगा। अरे मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहा हूं, बस इतना ही काफी है। और वैसे भी ना, अगर जिम्मेदारी की बात है तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी माँ है, तुम्हारे माँ बाप नहीं, ठीक है ना। और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे माँ बाप, वो तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। वो तो हाँ तुम्हारा भाई निकम्मा है,
तो तुम अपने भाई की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हो, ठीक है ना? तो मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, अगर तुम्हारा भाई फिर भी तुम्हारे माँ बाप को नहीं रखना चाहता तो दुनिया भर के वृद्धाश्रम खुले हुए हैं आज की डेट में। बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं पैसे। मेरे दोस्त यार की जान पहचान है, बात कर लूंगा, अपने माँ बाप को वहां भेज देना। तो अभी बताया ना मैंने तुम्हें कि भाभी मना कर रही है मम्मी पापा को अपने साथ रखने के लिए। कितनी बार एक ही बात तो रिपीट करना पड़ेगा मुझे? और भाई की मजबूरी है, जब भाभी ने मना कर दिया तो वो कैसे रखेगा मम्मी पापा को साथ में? तो मैं क्या करूं? अरे प्रॉब्लम तुम्हारे भाई की है, तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है यार। तो तुम मुझसे बहस करो यहाँ बैठा कर। अरे यार मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ है, मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी निभा रहा और तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी निभाऊं? मुझसे बुजुर्ग तो कोई इंसान नहीं होगा उसके बाद में। हर बार बीवी के आगे झुक जाता है। अरे ठीक है यार, तुमने कहा कि मम्मी यहाँ नहीं रहेगी तो ठीक है, माँ नहीं रह रही ना अब यहाँ पर। अब ये क्या बात हुई कि तुम्हारे माँ बाप क्या रहेंगे? नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहेंगे यहाँ पर। एक तो तुम्हारा भाई निकम्मा एक नंबर का, माँ बाप को पाल नहीं सकता है, और ऊपर से तुम और महान बेटी जो अपने पति के ऊपर बोझ डालने पे तुल गई हो। देखो, मेरे भाई की शादी को 3 साल हो गए हैं और 3 साल तक मम्मी पापा उसी के साथ रहते थे। अब अभी आगे के 3 साल हम रख लेते हैं अपने साथ, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है आगे। अरे 3 साल तो बहुत दूर की बात है, 3 दिन ही रहने दूंगा यहाँ पर डबलिया को। माँ खराब कर दिया। 3 साल तो कुछ होते ही नहीं है। अरे हमारी शादी को 3 साल हुआ, 3 साल बुढ़े बुढ़िया को जोड़ू मैं यहाँ पर? मेरे मुंह से और अनशन निकलवा रही हो। अरे मैं बोलना नहीं चाहता उल्टा सीधा, लेकिन ना ऐसा कुछ भी मत कहो कि मेरे को गुस्सा और मेरे मुंह से उल्टे शब्द निकले, ठीक है ना? अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत चाहती हो तो मेरे से ना अगली बार ये बकवास मत करना। माँ एक महीने यहाँ रह नहीं पाई और तुम्हारे माँ बाप रहेंगे यहाँ 3 साल, जबकि मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। तुम तो बहुत तेज हो यार, पागल ही समझ रखा है मुझे तो बिल्कुल ही। कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो उन्हें। कहो उनसे कि तुम्हारे भाई के हाथ पैर जोड़े या तुम्हारी भाभी के पैर दबाएं, लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी थोड़ी बहुत गाली खा भी लेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम्हारी भाभी है, जैसे तुम मेरी माँ को पसंद नहीं करती तो वैसे तुम्हारी भाभी भी पसंद नहीं करती, तो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी होगी है। और फिर भी रखते रहा है ना तुम्हारा भाई, गाली खा के रह लेंगे, रह तो रहना बुढ़े बुढ़िया, 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना। तुम्हारे को ना बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे घर का मैटर नहीं है ये, अब उनके घर का मैटर है। देखो विनय, तुम्हें पता है मैं अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करती हूँ। अरे मुझे बहुत खुशी मिलती है उनके साथ रह करके यार, जितनी मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं मिलती उतनी। अच्छा ये बात है, तो फिर तो तुमको मेरे साथ रहने नहीं चाहिए। मेरे से शादी क्यों की तुमने? तो मैं तो अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। खामा तुम अपना भी टाइम बर्बाद करो, मेरा भी टाइम बर्बाद कर दियो। देखो रिंकी, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। हमारी शादी को 3 साल हुए हैं और 3 महीने के लिए माँ को आना था यहाँ पे इलाज कराने के लिए, लेकिन तुमने मना कर दिया रहने के लिए। तुमने कलेश कर दिया था, इसलिए माँ यहाँ नहीं आई है। किसी तरह माँ ने गाँव में रह के अपना इलाज मैनेज किया। और तुम्हारी ये हरकतें देख के ना अंदर से टूट चुका हूं मैं। अब मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं बची है जो तुम गिड़गिड़ाओगे आज से अपने माँ बाप के बारे में और मैं पिघल जाऊंगा, क्योंकि जो पिघलने वाला इंसान था ना वो मर चुका है। अब जो इंसान सामने बैठा है ना उसको फर्क नहीं पड़ता किसी भी बुढ़े बुढ़िया के साथ में कुछ भी गलत हो, समझ रही है ना? और ये इंसान तुमने बनाया मुझे, ऐसा था नहीं। और अब जो तुमने बना दिया है ना झेलो से, एक तो वाहियात रूल बना दिए कि कोई बुजुर्ग इस घर के अंदर नहीं रहेगा। अब जब बात आए अपने माँ बाप की तो रूल चेंज करने में लगी हुई है। पता कितनी बदनामी हुई है मेरी रिश्तेदारी के अंदर। लोग मजाक उड़ाते मेरा पीठ पीछे कि जिस माँ ने बिना बाप के बच्चे को पाला उस बेटे के पास में अपनी माँ को रखने की जगह नहीं है। तुम्हारा क्या है? दुनिया तुम्हारे को थोड़ी ताने मारती है, दुनिया तो मेरे को ताने मारती है। तुमने तो खाली अपनी अपनी सहूलियत देखी ना। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो रिंकी, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। अगर तुमने रूल बनाया है तो अब उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं करोगी तो मैं कराऊंगा। जैसे मैं तड़प के अपने माँ बाप के बिना रह रहा हूं ना, तुम भी रहोगी। और अगर नहीं रहना तो मैं रहना सिखाऊंगा तुम्हें। देखो विनय, मेरी बात को समझो। अगर तुम नहीं समझे और मेरे मम्मी पापा को यहाँ नहीं रहने दिया ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। क्या तुम डिवोर्स दे दोगे? चलो दे दो। ठीक है, इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर, क्योंकि जब मेरी माँ यहाँ रहने के लिए आई थी ना तब भी तुमने ये डिवोर्स की धमकी दी थी, और उस समय पर मैं बुज़दिल डर गया। अपने कदम पीछे खींच लिए और अपनी माँ को गांव वापस छोड़ा है। और मेरी माँ ने भी सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए, मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे गलती मेरी है ही नहीं।
लेकिन मैं हकीकत जानता हूं कि मेरी बुज़दिली की वजह से मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह, और अब फिर तुम वही डिवोर्स का हथकंडा अपना रही हो, मुझे धमकी दे रही हो। तो मुझे लगता है कि डिवोर्स हो जाए तो बेहतर, कम से कम तुम भी सुखी रहोगी, मैं भी सुखी रहूंगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो ना तो मैं यही करूँ, कोई अच्छा सा लॉयर ढूंढ के ना अभी के अभी डिवोर्स के पेपर बनवाती हूँ। और याद रखना विनय, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, पड़े रहना इस घर के अंदर अकेले तुम। डिवोर्स की धमकी से ना मैं दबने वाला नहीं हूँ। और ठीक है, अगर डिवोर्स देना चाहते हो तो दे दो, क्योंकि डिवोर्स के बाद ना मैं अपनी माँ को इस घर के अंदर रखूं तो शौक से दे सकते हो तुम डिवोर्स। विनय मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में डिवोर्स दे दूंगी। नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा सीरियस। मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुम्हारे माँ बाप को यहाँ नहीं रहने दूंगा, और अगर वो बेशरम बन के यहाँ आती हैं तो धक्के देकर बाहर निकालूंगा। तो तुम अपने भाई से और अपने पापा से कहो कि कहीं और अरेंजमेंट कर ले, और बाकी अगर तुम डिवोर्स देना चाहती हो तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करूंगा, तुम डिवोर्स भी दे सकती हो। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अपने मम्मी पापा को फोन करके कह देती हूँ कि कहीं वृद्धाश्रम में अपना इंतजाम कर लेंगे, वहीं रह लेंगे। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनका दामाद उन्हें रखना नहीं चाहता है। हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, कह दो फिर उन्हें वृद्धाश्रम के लिए। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वो खुद मैनेज कर लेंगे।